दोस्तों नमस्कार। आज हम वास्तविक संख्याओं पर कुछ संक्रियाएं करना सीखेंगे, यानी कि इस तरीके की संख्याओं का जोड़, गुणा और भाग करना सीखेंगे। और ये हम आपको बहुत ही सरल वे में बताएंगे, यानी कि बहुत ही सही से और बहुत ही सरल तरीका से आपको बताएंगे। ऐसी संख्याओं का जोड़ना आप बिना कलम के भी कर सकते हैं, यानी कि देख कर ही बता सकते हैं कि इनका उत्तर क्या होता है। और इस तरीके की संख्याएं परीक्षाओं में खूब पूछी जाती हैं, क्योंकि ये देखते ही हम लोग परेशान हो जाते हैं, यानी कि हमारा दिल बहुत तेज़ी से धड़कना लगता है और दिमाग सोचने लगता है और हम इन्हें गलत कर देते हैं। तो दोस्तों आइए बिना टाइम गंवाए ही हम देखते हैं कि इस तरीके के हम जोड़ कैसे कर सकते हैं। यानी कि इसे हम इसी तरीके से भी जोड़ सकते हैं, सीधे सीधे हम इसे जोड़ लेते हैं। यानी कि ये 2 है और ये अंडर रूट 2 और नीचे का 2, तो ये 2 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो ये 1 होगा। तो ये जब 1 होगा तो हम इसे और इसे जोड़ लेंगे, 2 और 1 3 हो जाएगा। तो 3 और फिर अंडर रूट को हम ऐसे ही उतार देंगे, अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2। और यहाँ पर प्लस और माइनस है, तो प्लस माइनस का मतलब यहाँ अब जुड़ेगा नहीं, अब जो है वो घटाव हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो संख्या माइनस की बड़ी होती है तो माइनस की आएगी, और प्लस की बड़ी होगी तो वो प्लस की आएगी। तो इसलिए प्लस की संख्या बड़ी है तो यहाँ पर हम प्लस ही लगा लेते हैं। और अब हम इसे घटाते हैं, 5 में से 3 जब घटा देंगे कि तो 2 आएगा, और अंडर रूट 3 यहाँ ऐसे ही उतार लेते हैं। तो ये हमारा उत्तर आ गया। इसे हम दूसरे तरह से भी लगा सकते हैं, यानी कि यदि ये इस तरह से लगाएं, 2 अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट 3, और इसमें जोड़ना हो प्लस का अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3। तो इस तरह से हम भी इसे इधर ले आएंगे, तो 2 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 और प्लस 5 अंडर रूट 3 और माइनस 3, ये 3 अंडर रूट 3। और इस तरीके से हम इसे लिख लेते हैं। फिर हम ये 2 और 1 3 यहाँ पर कर लेते हैं, 3 अंडर रूट 2 और प्लस इसमें से 5 में से 3 घटाते हैं तो यह हमारा बचता है 2 अंडर रूट 3। तो ये इस तरीके से भी हमारा ये उत्तर आ जाता है। वैसे ही हम इसे भी ऐसे ही लगाते हैं। तो इसे जब हम गुणा करते हैं तो गुणा में हम इसे 6 और 2 की गुणा कर लेते हैं, और 5 चूँकि यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, इसलिए 5 गुणे 5 होगा तो वर्गमूल निकल आएगा। तो इसलिए 12 दूनी 6 दूनी 12 और 12 पंजे 60 हम इसे कर लेते हैं। यानी 6 का 2 से गुणा करते हैं, 6 दूनी 12 और 12 पंजे 60, यानी 6 गुणे 2 और गुणे 5 गुणे 5। तो ये 5 और 5 2 बार है, तो इसलिए 6 गुणे 2 गुणे 5 ही आ जाएगा, और ये अंडर रूट निकल जाएगा। अब इसे हम जब गुणा करते हैं, 6 दूनी 12 12 पंजे 60, ये गुणा हमारी हो जाती है। तो इस तरह से अगर आप गुणा करेंगे तो आपको कलम की ज़रूरत भी नहीं करेगी, यानी कि 6 दूनी 12 और 12 का 5 से गुणा करेंगे, 60 ही आ जाएगा। और अब हम भाग करते हैं, तो भाग करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसे हम इस तरह से भी लगा लगते हैं, 8 अंडर रूट 15 और यहाँ पर भाग का निशान है तो 2 और अंडर रूट 3। अब हम इसे जो है भाग को हम बटे में लिख लेते हैं, 8 अंडर रूट 15 बटे 2 अंडर रूट 3। अब इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 8 अंडर रूट 5 इंटू 3 बटे 2 अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और 5 2 से ये 2 चौको 8, तो हमारा बचेगा 4 अंडर रूट 5। तो ये हमारा इस तरीके से सवाल लग जाएगा, अंडर रूट 5, 4 अंडर रूट 5, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। और हम इसे इस तरह से भी करते हैं, 2 चौको 8 इसे कर दें 4 आ जाएगा,
और इसे 3 5 15, इसके अंदर का अंदर से, बाहर का बाहर से, तो ये भी हमारा इतना ही आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप लगाएंगे तो आपको ये बहुत ही सरल लगेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।